नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने अगर इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम दोस्तों एक नई किताब स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस किताब का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तक है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ये पाठ्य पुस्तक है और ये जो है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना नाम की किताब है। इसमें से हम आज संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान एवं कक्षा 9, 10 की राजस्थान अध्ययन की किताबें वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको हमारी किताबों को प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। हिंदी नामक आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, ये हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, केंद्र की, राज्य की, किसी भी तरह की, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। इसको आज हम पढ़ेंगे। आज स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि के अंदर आज हम स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि इस टॉपिक के अंदर शामिल करेंगे। आइए बिना देर करे हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक संधि। दोस्तों, दो ध्वनि अथवा वर्ण के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये, संधि किसे कहते हैं? तो दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, या ये कहें दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का और मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि ये कहें कि दो अलग अलग वर्ड या शब्द, उनका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वो संधि कहलाती है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? दूसरा क्वेश्चन ये आता है। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि का पहला प्रकार होगा आज। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या स्वर के साथ विसर्ग के मेल को, स्वर के साथ विसर्ग या व्यंजन के साथ विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम शुरुआत करें। क्या लिखा है ये इसमें पहले क्या लिखा है? स्वर संधि के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये 11 वर्ण होते हैं तथा व्यंजन प्राय स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो भी व्यंजन होता है, हर व्यंजन के अंदर स्वर लगा होता है। छोटे आ का स्वर हर व्यंजन के अंदर लगा होता है। अगर स्वर रहित व्यंजन बोलेंगे तो वो आधा वर्ण होगा, पूरा वर्ण नहीं होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया, जैसे राम है, राम में म है तो म में अस्वर निहित है, अस्वर अटैच है।
जैसे हम लिखें राम अवतार, तो राम में म का अ तथा अवतार का अ मिलकर अ बनाएंगे, इस तरह से संधि होती है। तो अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। दोस्तों, आज हम पहला करेंगे दीर्घ संधि और कोशिश करेंगे इसमें जो भी हम यहाँ पे पढ़ें वो हमारे समझ में आए और याद भी हो जाए। हमें आज ही समझ में आए और आज ही याद हो जाए, हम इस तरह का प्रयास करने वाले हैं। आइए देखते हैं दीर्घ संधि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, अ ई उ, लघु या हस्व। इन्हें लघु भी कहते हैं और हस्व भी कहते हैं। जैसे छोटा आ कहते हैं हम जिसे, तो लघु अ या हस्व अ। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़े को गुरु या दीर्घ कहते हैं और छोटे को लघु या हस्व कहते हैं। अतः अ या आ के साथ, अ या आ के मेल से आ, ई या ई के साथ, ई या ई के मेल से बड़ी ई, और ऊ या ऊ के साथ, ऊ या ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनता है। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। यानी कि छोटा आ प्लस बड़ा आ, या बड़ा आ प्लस छोटा आ, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ, या छोटा आ प्लस छोटा आ, आपस में दोनों का मेल हो। छोटे आ और बड़े आ का किसी भी रूप में आगे पीछे कहीं भी मेल हो तो बड़ा आ बनेगा, विकार के तौर पे बड़ा आ बनेगा। इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई का आपस में मेल हो तो बड़ी ई बनेगी, और छोटे ऊ और बड़े ऊ का आपस में मेल हो तो बड़ा ऊ बनेगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे एक शब्द है नयनाभिराम, इसका संधि विच्छेद होगा नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, नयनाभिराम। चरण प्लस अमृत, चरणामृत, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। परम प्लस अर्थ, परमार्थ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। स प्लस अवधान, सावधान, श प्लस अवधान, सावधान। आगे देखते हैं रामानुज। रामानुज का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अनुज, रामानुज, राम धन अनुज। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। गीतांजलि, गीत धन अंजलि, गीतांजलि, गीत धन अंजलि। और मुरारी, मुर धन अरि, मुरारी का मुर धन अरि। मुर एक राक्षस का था और अरि कहते हैं मारने वाले को, राक्षस को मारने वाला, मुरारी यानी कृष्ण भगवान। मुरारी का संधि विच्छेद मुर धन अरि, ये संधि विच्छेद। ये सारे उदाहरण जो आज हम देखेंगे, ये सारे के सारे उदाहरण हमारे किसके हैं? दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं देव प्लस आलय, देवालय, देव प्लस आलय, देवालय। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। कुश प्लस आसन, कुशासन। अगला छात्रावास, छात्रावास का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्र प्लस आवास, छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। दीपाधार का दीप प्लस आधार, दीपाधार, दीप प्लस आधार। अगला देवानंद का देव प्लस आनंद, देव प्लस आनंद। प्रारंभ का प्रधन आरंभ, प्रारंभ का प्रधन आरंभ। धन कहते हैं जोड़ को, प्लस के चिन्ह को, धन। अगला सेना प्लस अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, सेना
प्लस अध्यक्ष शनाध्यक्ष, तथा प्लस अपि तथापि, तथा प्लस अपि तथापि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, युवा प्लस अवस्था युवा अवस्था, युवा प्लस अवस्था युवा अवस्था। कक्षाध्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा? कक्षा प्लस अध्यापक, कक्षा अध्यापक, कक्षा प्लस अध्यापक। अध्यक्ष अध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष। श्रद्धांजलि का श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। द्वारिकाधीश, द्वारिका प्लस अधीश, द्वारिका प्लस अधीश। आगे विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्या। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय। महा प्लस आशय महाशय, महा प्लस आशय महाशय। श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु। आगे देखिए चिकित्सालय का संधि विच्छेद, तो चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय का संधि विच्छेद चिकित्सा प्लस आलय। इसी तरह कृपा कांक्षी का कृपा प्लस संधि विच्छेद, 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 संधि विच्छेद। दया 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 प्लस आनंद, दया प्लस आनंद दयानंद का संधि विच्छेद होता है। इसी तरह आगे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटी की मात्रा है जबकि रविंद्र में बड़ी की मात्रा है। इसी तरह से अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट। गिर प्लस इंद्र गिरीन्द्र, गिर प्लस इंद्र गिरीन्द्र। अधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस इन, अधीन का संधि विच्छेद अधि प्लस इन। आगे हरीश का संधि विच्छेद हरी प्लस ईस, इसमें ईस में ई बड़ी ई की मात्रा आई है, ई पे बड़ी ई आई है ईस के अंदर। हर प्लस ईस, इंद्र के अंदर छोटी ई आएगी जो अभी बनाए हमने, गिरीन्द्र अधीन गिरीन्द्र अभीष्ट, ये जो बनाए हमने। इंद्र जो आएगा जहां पर अभी इंद्र या गिरीन्द्र जिसमें इंद्र आया था, इंद्र में छोटी ई आएगी जबकि ईस के अंदर बड़ी ई आएगी। हरि प्लस ईस हरीश, हरि प्लस ईस हरीश। पर प्लस इच्छा परीक्षा, पर प्लस इच्छा परीक्षा। अभि अभीप्सा, अभि प्लस ईप्सा, अभि प्लस ईप्सा। अधीक्षक अधि प्लस इच्छक, अधि प्लस इच्छक। मही प्लस इंद्र महींद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर होगा लक्ष्मीक्षा। फणींद्र का संधि विच्छेद फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र। श्रींदु, श्रींदु का संधि विच्छेद श्री प्लस इंदु, श्रींदु, श्री प्लस इंदु, इंदु में ई छोटा आएगा। अगला नारीश्वर, नारीश्वर का संधि विच्छेद होगा नारी प्लस ईश्वर, ईश्वर में ई बड़ी आएगी। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। अगला जानकी, जानकी का होगा सॉरी जानकीस, जानकीस का संधि विच्छेद तो जानकी प्लस ईस, जानकी प्लस ईस होगा जानकी का संधि विच्छेद। रजनीश का संधि विच्छेद रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस।
नदीस का नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। भानु प्लस उदय का वो क्या होगा संधि, भानु प्लस उदय का भानुदय, भानु प्लस उदय का संधि होगी भानुदय। गुरु प्लस उपदेश की गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। इसी तरह से लघुत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। कटुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, कटु धन उक्ति, कटुक्ति, कटु धन उक्ति, कटुक्ति। आगे देखते हैं। इसी प्रकार भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। ऊर्ध्व में ऊ बड़ा आएगा, छोटा ऊ नहीं है, बड़ा ऊ है ऊर्ध्व के अंदर। भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। भू प्लस ऊष्मा बराबर भूष्मा, उस ऊष्मा में भी ऊ बड़ा है। भू प्लस ऊष्मा बराबर भूष्मा। अगला चमूर्जा। चमूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा। चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा। ऊर्जा में भी ऊ बड़ा है। अगला सरयुर्मी। सरयुर्मी का संधि विच्छेद होगा सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयुर्मी। उर्मी में भी ऊ बड़ा है, ऊर्जा में भी ऊ बड़ा था, ऊष्मा में भी ऊ बड़ा है और ऊर्ध्व में भी ऊ बड़ा था। तो ये बड़े ऊ के साथ संधियां थी हमारी। इस तरह से हमारा ये पूरी संधि समाप्त हो गई। एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं सारे ऑप्शंस को, जिससे कि हमें आज यहीं पर याद हो जाएं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, यहीं आज हम याद करके ही जाएंगे इनको। आइए देखते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे पहले के कंपैरेटिव में। आइए, नयन प्लस अविराम नयनाभिराम, चरण प्लस अमृत चरणामृत, परम प्लस अर्थ परमार्थ, श प्लस अवधान शावधान, राम प्लस अनुज रामानुज, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, मुर प्लस अरि मुरारी, देव प्लस आलय देवालय, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, कुश प्लस आसन कुशासन। नेक्स्ट, छात्र प्लस आवास छात्रावास, दीप प्लस आधार दीपाधार, देव प्लस आनंद देवानंद, प्र प्लस आरंभ प्रारंभ, सेना प्लस अध्यक्ष सेनाध्यक्ष, तथा प्लस अपि तथापि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, युवा प्लस अवस्था युवावस्था, कक्षा प्लस अध्यापक कक्षा अध्यापक, सभा प्लस अध्यक्ष सभाध्यक्ष, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, द्वारिका प्लस अधीश द्वारिकाधीश, द्वारिका प्लस अधीश द्वारिकाधीश। आगे, विद्या प्लस आलय विद्यालय, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, महा प्लस आशय महाशय, श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु। आगे, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, कृपा प्लस आकांक्षी कृपांक्षी, दया प्लस नंद दया प्लस आनंद दयानंद, दया प्लस आनंद दयानंद, माया प्लस आचरण मायाचरण माया प्लस आचरण मायाचरण, कृपा प्लस आकांक्षी कृपांक्षी, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। आगे, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, गिर प्लस इंद्र गिरीन्द्र, अधि प्लस इन अधीन, हरि
प्लस ईस हरीस, पर प्लस इच्छा परीक्षा, अभि प्लस ईप्सा अभीप्सा, अधि प्लस इच्छक अधीक्षक, मही प्लस इंद्र महींद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीक्षा, फणि प्लस इंद्र फणींद्र, श्री प्लस इंदु श्रींदु, श्री प्लस इंदु श्रींदु, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, जानकी प्लस ईस जानकीस, रजनी प्लस ईस रजनीस, नदी प्लस ईस नदीस, भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघुत्तर क्या होगा, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, कट प्लस उक्ति कटुक्ति, कट प्लस उक्ति कटुक्ति। नेक्स्ट, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, चम प्लस ऊर्जा चमूर्जा, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, सरयू प्लस उर्मी सर उर्मी। तो दोस्तों हमारी आज की ये दीर्घ संधि समाप्त हुई। आप 1 से 2 बार ये वीडियोस देखिए, 2 बार और देख लीजिए इस वीडियोस को। मेरे को विश्वास है कि ये सारी संधियां आपको याद हो जाएंगी और हर पेपर के अंदर ये बहुत ही बहुत उपयोगी होंगे। चलिए अब कल मिलते हैं अगली संधि के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।